हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जो रिवीजन सीरीज़ है उसको। आने वाले एग्ज़ाम आपके एईडी और बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हैं। और ये दोनों ही एग्ज़ाम में जो आपका ये जीके जीएस का पोर्शन है ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और ख़ास करके इनमें अगर आपका एनसीईआरटी पे कमांड है, एनसीईआरटी आपने रिवाइज़ कर रखा है, तो आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम 6 से लेकर के 12 तक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए क्रूशियल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 है। हो सकता है किसी किसी लेक्चर में आपको फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर का ही मिले, आगे वाले लेक्चर में आपको 3-4 चैप्टर कंबाइंड मिले। तो जैसा लेंथ रहेगा चैप्टर के, जैसा इंपॉर्टेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वेटेज देंगे अपने सीरीज़ में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपको पता है कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि आपका सन हो गया, उसके अलावा जो 8 प्लैनेट्स हो गए, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स, ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम फॉर्म करता है। सोलर सिस्टम के सेंटर में जो है वो सन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है। तो सन का अर्थ से डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। ये आपको वन लाइनर है, आपको एकदम इसको दिमाग में रख करके जाना है, रट करके जाना है, अगर आप रट सकते हैं तो, या फिर अगर आपको याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। प्लैनेट्स की बात करें तो पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करता था, जिसमें सबसे जो आखिरी प्लैनेट हमारा हुआ करता था वो होता था प्लूटो। लेकिन 2006 में जो आईएयू है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने प्लूटो को इस प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। बाहर करने के पीछे रीज़न क्या था? तो करने के पीछे रीज़न ये था, प्लैनेट कहलाने के लिए कुछ फीचर्स का, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना अनिवार्य होता है। लेकिन प्लूटो उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल नहीं कर रहा था, तो प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो करेंटली हमारे जो सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट्स है। मर्क्यूरी सबसे पास का प्लैनेट है, ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन के सबसे ज़्यादा पास में मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, उसके बाद एक सैटर्न है, सैटर्न के बाद आपका यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो इसको याद करने का निमोनिक क्या है, कैसे इसको याद रख सकते हैं? तो माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत जगह पे ये चीज़ें दी हुई हैं। प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी नियरेस्ट प्लैनेट है और नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर है। देन अर्थ काफ़ी सोलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को। इस पे क्योंकि वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है, लगभग 71% के आसपास वाटर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अर्थ का शेप पूछ लिया जाता है, तो अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड फॉर्म का है, ठीक है। जियोइड यानी कि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। तो आप बोलेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ, अर्थ का स्ट्रक्चर अर्थ के जैसा? हाँ, क्योंकि अर्थ जो है दोनों पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए इसको जियोइड शेप का बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मून की। मून जो है इकलौता सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डायमीटर पूछ लिया जाता है, मून का डायमीटर कितना है? तो जितना हमारे अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 मून का डायमीटर है। मून का डिस्टेंस कितना है हमारे यहाँ से, यानी कि अर्थ से? तो 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ से मून का। अच्छा, अर्थ हमें पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 365 डेज एंड 1/4 डेज लेता है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लेता है। इसलिए हर चौथा साल हमारा लीप ईयर हो जाता है, यानी कि हर 4 साल पे वो 6-6 घंटे मिलकर के एक कंप्लीट दिन बना लेता है। और हर चौथा साल हमारा 365 के मुकाबले 366 दिन का होता है, और फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक कंप्लीट अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 365 एंड 1/4 डेज का टाइम लेता है। और रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है? तो 24 आवर्स का टाइम लेता है। वहीं पे हम मून की बात करें तो मून का चाहे रेवोल्यूशन हो अराउंड द अर्थ, या फिर
एक कंप्लीट रोटेशन हो ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में 27 दिन का टाइम लेता है मून, ठीक है। इसीलिए ये एक वजह है कि अर्थ से मून का केवल एक साइड ही विजिबल हो पाता है, ठीक है। मून पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी है ना ही हवा है। मून जो है वो हर दिन अलग 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 शेप का हमको दिखाई देता है, और हर फोर्टनाइट पे यानी कि 15 दिन पे फुल मून होता है, और उसके फोर्टनाइट पे उसके 15 दिन बाद न्यू मून दिखाई देता है। फुल मून यानी कि पूर्णिमा और न्यू मून यानी कि अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के दिन कोई भी मून स्काई में दिखाई नहीं देता है। मून के बाद हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड यानी कि ये छोटे छोटे, इसको हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं, जो आसमान में छोटे छोटे ये रॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो पाए कहाँ पे जाते हैं, ये मार्स और जुपिटर का जो पाथ है उसके बीच में पाया जाता है। इसलिए आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, ये याद रखने वाला पॉइंट है, सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है सेरेस। क्या नाम है? सेरेस नाम है। देन बात करते हैं मीटियोरॉइड्स की। मीटियोरॉइड्स जो है ये भी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं। ये कहाँ पे मूव करते हैं? तो ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाशगंगा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है। उनमें से एक गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी है, जिसमें अर्थ जिसका पार्ट अर्थ है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो सवाल ये आता है कि हमारे गैलेक्सी के अलावा हमारा जो गैलेक्सी है उसके और पास में कौन सा गैलेक्सी है? तो उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा इज द सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी, या फिर नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ द अर्थ, ऐसा सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी, क्योंकि अर्थ किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा हम किसको जान रहे हैं? वो है एंड्रोमेडा को, ठीक है। चलिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, और गैस से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम स्टार कहते हैं। तो स्टार का फीचर क्या क्या होता है? एक तो वो गैसेस से बने होते हैं, गर्म होते हैं और बड़े होते हैं। तो सन जो हमारा है ये इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो सन भी क्या है? एक स्टार ही है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? अगर आप रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको एक डेफिनेट पैटर्न्स बना हुआ दिखाई देगा, तारों का अलग 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 पैटर्न दिखाई देगा। इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर बिग बियर का पार्ट है, और स्मॉल बियर जो सप्तऋषि आपको दिखाई देता है, 7 तारों का समूह जो दिखाई देता है आसमान में, ये स्मॉल बियर का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्तऋषि किसका पार्ट है, कौन से कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? तो स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, ठीक है। पोल स्टार किसे कहते हैं? ये आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, सुबह तक ये आपको दिखाई देगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देगा, इसीलिए पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। पुराने टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, प्लूटो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगस्त 2006 तक ये एक प्लैनेट था, लेकिन बाद में इसको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। अच्छा, जैसे कि ये 8 प्लैनेट्स है अर्थ ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे ये सन है, सन से सबसे पास में कौन सा है? सन के सबसे पास में आपका मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, फिर उसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये जो शुरू के 4 आपको दिखाई दे रहा है प्लैनेट है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्योंकि ये सन से पास में है और खास करके अर्थ के आसपास है, तो इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब है जहाँ पे एक सरफेस मौजूद है, लैंड सरफेस आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। और ये जो लास्ट के 4 आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये गैसेस से मिलकर के बने हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आउटर प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करें। तो वीडियो में अंत तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये वीडियो बहुत महीनों बाद हमने डाला है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं हो तो हम बता दें कि मैं यानी कि नीरज और मेरे भैया धीरज दोनों हम लोग जॉब में चले गए। हम लोग का गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो उसमें थोड़े बिज़ी हो गए थे हम लोग। लेकिन अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो वापस से इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी डेली बेसिस पे। तो वीडियो में यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।